जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इसमें आप लोग को हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़े हैं तो 15 में से 10 का सही जवाब करके दिखाइएगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिला होगा, कहा गया है जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यही पूछा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप लोग को सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जिसका सही आंसर क्या होगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग को सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजात शत्रु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए और 4 शब्द यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन और बी हो जाएगा, आशीर्वाद। इसका बिल्कुल सही लिखा गया यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और दोस्तों आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द का आपको एक स्पेशल क्लास कल दिए हैं, जिसमें कि आपको 20 पर्यायवाची शब्द प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे प्लेलिस्ट का दिया हुआ, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या चैनल पर भी जाके आप लोग वो क्लास में जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। पर्यायवाची शब्द की क्लास में आप लोग को हम बताए हुए हैं। जो पर्यायवाची शब्द हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूधर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, दिया गया है यहाँ पे उचित। उचित का विलोम शब्द क्या होगा। उचित का विलोम शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उचित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब आप लोग जानते हैं उल्टा शब्द, यानी आपसे पूछा गया है उल्टा शब्द क्या होगा उचित का। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुचित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है 5 नंबर का, जो तालाब डॉट डॉट पानी भरा है। तालाब डॉट डॉट पानी भरा है, डॉट डॉट के जगह पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया। और 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तालाब में पानी भरा है। तालाब में पानी भरा है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। आप लोग प्रश्न को पढ़ सकते हैं। कहा गया है निर्गुण का विलोम शब्द क्या होगा। निर्गुण का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपको नीचे है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सगुण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द यानी कि इसको हम रंग दिए हैं, यहाँ पे रंगा हुआ है। कहा गया है उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। अब इस मोती के जगह पे कौन सा शब्द रखा जा सकता है, यही आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्ता, उसके दांत मुक्ता की तरह चमकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हमको लगता है, इसमें मुक्ता की जगह होना चाहिए हीरे की तरह मुक्ता प्रतिस्थापित, हाँ मुक्ता शब्द सही है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और फिर आपको 4 शब्द यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसमें से सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द जो इसमें है वह कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंसता अक्षर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखिए। 8 के बाद आपको 14वां प्रश्न दिया गया है। इस बीच का जो 5 प्रश्न आपको बच गया है, 5-6 प्रश्न, वह यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव जो हिंदी में से खोज के यानी कि लिखा जाता है उस टाइप का प्रश्न था, तो इसीलिए उसको हम छोड़ दिए हैं और 14वां प्रश्न यहाँ पे उठाए, जो कि कहा गया जो स्मरण रखने योग्य हो के लिए एक शब्द होगा, जो स्मरण रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्मरणीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होगा, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से, अगर मुहावरा क्लास देखोगे तो उसमें हम आप लोग को करवाए हुए हैं ये सब प्रश्न, तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होगा, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए मुहावरा का मतलब ही होता है रोकांकिक अर्थ, यानी हम लोग के जो यहाँ पे बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग मुहावरा भी कहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं जो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुरी तरह हार जाना, मुंह की खाना यानी बुरी तरह हार जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आम शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को बताना है जो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 17वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, और शब्द आपको दिया गया है वह चालाक है, वह चालाक है। यहाँ पे वह डॉट डॉट चालाक है, तो डॉट डॉट के जगह पे क्या होगा यही आपसे पूछा गया, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 4 यहाँ पे शब्द दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले कौन सा शब्द हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदुपदेश परदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग देखिए और देख के बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास्कर इसका बिल्कुल सही लिखा गया है ऑप्शन डी में। और दोस्तों अब आप लोग बताइएगा 15 में से आप कितना सही किए हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज बिहार सिविल कोड का क्लास करवाया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।